नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी आज तक न्यूज़ और इस समय हैं आप बिहार के पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और पता करते हैं कि इनका क्या मुद्दा है और क्या जानकारी लेते हैं कि इनका मुद्दा क्या है। बोलिए। देखिए, परेशानी नहीं है राज्य सरकार के चौतरफा विफलताओं के विरोध में, चौतरफा और लोकतंत्र के मजबूती के लिए। जो लोकतंत्र है वह सिर्फ नाम का है। हमारा संविधान, इसके बारे में बोलने पर आग लग जाता है। पूरी तरह समीक्षा की जरूरत है। पूरा संविधान हमारा राजतंत्र के नियम और कानून से लैस है और लोग बाएं करने लगेगा हम बोलेंगे तो। रोजगार को लेकर क्या नजरिया है? रोजगार में फेल है राज्य सरकार। ये अपना इज्जत बचा रही है। 10 लाख हुआ, 10 लाख नीतीश जी, 20 लाख, अब मिला 1 लाख, अभी तक 1 लाख मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो रोजगार पर सरकार फेल, पूरी तरह से फेल है। और हम लोग गाँव जाएंगे, गाँव जाने का आप लोगों का बताएंगे, गाँव जाके कि व्यवस्था परिवर्तन करना है, आपको मालिक बनना है तो नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के साथ आइए, हम लोग आपके दुख दूर करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। का विजुअल ही ठीक नहीं। नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के बैनर तले आज बिहार में हम लोग बैठे हुए हैं। 5 पार्टी है और सभी की मांग है कि बिहार में सबसे पहले अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है और पटना जिस तरीके से 1 नंबर पर अपना पूरे भारत में स्थान बनाया हुआ है रेप के मामले में और 6ठे नंबर पर अपराध के मामले में, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार के मामले में। ये आंकड़ा मैं नहीं, ये जो है एजेंसी है, एक रेपुटेड एजेंसी है, उस एजेंसी को आप गूगल पे भी टाइप करके देख लीजिएगा कि ये आंकड़ा है और ये ग्राफ 6 महीने से कितना आगे बढ़ा हुआ है। तो एक तो अपराध कम होना चाहिए, चूँकि अपराध अगर रहेगा तो आपका रोज़गार सृजन की समस्या उत्पन्न होगी ही। यहाँ व्यवसाय नहीं बढ़ेगा तो रोज़गार सृजन नहीं होगी और सरकार रोज़गार भी देना नहीं चाहती है ना, चूँकि यहाँ की जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं, कपास, जूट, चीनी वगैरह का जो मैंने मिल वगैरह या छोटे छोटे स्तर पर उद्योग धंधा स्थापित कराने की जो व्यवस्थाएं विधिवत होनी चाहिए वो नहीं है। वो भी व्यवस्थाएं अगर किसी को दिया जाता है कि 10 लाख रुपया का देंगे तो उसमें भी सिस्टम सेट रहता है कि कौन पैसा पहुंचाएगा, तो किसको सब्सिडी वाला पैसा मिलेगा, वो पैसा लेकर के मशीन लगाता है कि नहीं लगाता है। वो जो आदमी आवेदन देता है, उस आवेदन की मैंने पूछा था उद्योग मंत्री से कि आवेदन देता है तो कैसे शिनाख्त करते हैं आप लोग कि इसको देना चाहिए, तो नहीं, वो कंप्यूटर बताता है। तो कंप्यूटर किस आधार पर बता देता है कि वो आदमी उद्योग करवे करेगा, उसके अंदर स्किल्ड क्या है? तो ये सारी समस्याएं हैं और जो वादा इन लोगों ने किया है उस वादा को ये लोग पूरा करें। छात्रों पर बिना मतलब का लाठीचार्ज करना, अगर कोई अपनी बात, हम लोग यहाँ धरना पर शांति प्रिय बैठे हुए हैं, सरकार के विरोध में, सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और बिना मतलब धरना प्रदर्शन पर लाठीचार्ज होने लगे, किसी को मारने लगे, किसी को घर में घुस के मारने लगे, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। ये सरकार की विफलता दर्शाती है। उसके साथ साथ विधानसभा में देखिए, छात्रों के साथ आप राजनीति क्यों करने लगे? जातिगत वोट बनाने के लिए बिहार विधानसभा में क्या हुआ? किसी पार्टी ने चू तक नहीं बोला, आवाज़ नहीं दिया कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को फ्री छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो उसमें एक लाइन और क्यों नहीं आप जोड़ दिए कि आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनको भी जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। उस छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ छात्र भी बैठे हुए हैं। यहाँ की व्यवस्था क्या चाहिए? सामान्य सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए, संसाधन चाहिए, शिक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सम्मान, सुरक्षा की व्यवस्था की मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार अपना काम जो करना है वही करे, लेकिन कम से कम इतनी व्यवस्था करे कि क्राइम और करप्शन रोका जा सके और शिक्षा को और बिहार को आगे बढ़ाने में सरकार की अहम भूमिका हो। अभी जो स्थिति चल रही है, बदतर स्थिति चल रही है और सरकार पूरी तरह विफल है। कहीं कहीं देखा गया है कि पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहा तो कि पटना हाई कोर्ट के नियम को कहिए या सुप्रीम कोर्ट के नियम को कहिए, आप देख लीजिए कि अभी चुनाव हुआ ना, नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव, तो ये भी तो उसके अगेंस्ट में ही चुनाव हुए हैं ना। एक दलील दी जाती है, जो सत्ता में बैठा हुआ समझता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है और एक कहानी चरितार्थ हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मनमानी करेंगे, कुछ भी करेंगे, जबकि आम आदमी इतना परेशान है
शासन प्रशासन की भी व्यवस्था को आप देख लीजिए। साधारण आदमी, ये तो सत्ता की जिसके पास अधिक पैसा है या थोड़ा सा समर्थमान है, वो किसी को दबा रहा है, तो जो आदमी दब रहा है, जो पीड़िता है, उसकी केस थाना में नहीं ली जाती है दर्ज। केस दर्ज भी हो गया तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है। तो ये स्थिति है, ये बदलना चाहिए। सरकार को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। सरकार के मन में वैमनस्य है और सरकार सभी जनता मिल करके चुनती है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि सरकार सबको सामान्य नियम से, सभी सामान्य व्यवस्थाओं के साथ, कानून के साथ, समान नज़रिए के साथ प्रभावित करे। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश चौबे, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं भारतीय मानवता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान पुत्री शोभा यादव, और आज हम लोग एनपीए गठबंधन के तहत हम लोग बैठे हैं, जिसमें बिहार में बढ़ते हुए अपराध, बेरोजगारी और किसान और छात्रों पे अत्याचार, महिलाओं को उत्पीड़न जो हो रहा है, महिलाओं का सुनने वाला कोई नहीं है, इसी मुद्दे पर लेकर के हम लोग बैठे हैं। आज बिहार जो है विकास की दर में 24वें स्थान पे है। तो प्रश्न उठता है कि भारत के साथ सभी राज्य तो एक साथ आज़ाद हुए थे, तो आज अपना ये बिहार क्यों सबसे पीछे रह गया? शिक्षा के स्थान पे पीछे है और पलायन आज 55% से ऊपर बिहार में आज है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी वर्तमान की सरकार और पिछले सरकार जो रहे वो सारे लोग दोषी हैं। आज उटपुटंगा बयान देते हैं हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जो पूर्व रहे थे, वो बयान दिए थे कि बिहार में इतना लोग शिक्षित हो गए कि रोजगार देना असंभव हो गया है। तो अरे बाबा, बंद पड़ी हुई जो बिहार में मिले उसको आप चालू नहीं कीजिएगा, नया कल कारखाना नहीं लगाइएगा, कुटीर उद्योग धंधा लोगों को नहीं दीजिएगा, तो फिर लोग पढ़ेंगे तो उस पर आप सवाल उठाइएगा। बिहार तो ज्ञान की धरती शुरू से रही है और बिहार नेतृत्व करता रहा है हर आंदोलन का। बिहार मार्गदर्शक रहा है, बिहार लोकतंत्र का यहाँ पे, यहीं से आज भारत में सब जगह चलता है और आज लोकतंत्र ही खत्म है। बिहार क्या पूरे देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि लोग जागिए और आप मालिक हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन हमारे नेता जो है खुद को मालिक बन बैठे हैं। जब तक उनको वोट नहीं मिलता है तो जनता को सब कुछ मानते हैं, और जब उनको सत्ता जब मिल जाता है तो सत्ता सुख में इतना अंधे हो जाते हैं कि उनको कान तक गरीबों का चीख पुकार उनको सुनाई नहीं जाता है। तो उनको हम लोग जगाने के लिए बैठे हैं कि जब तक अगर वो नहीं जागेंगे तब तक अब हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम 50% जो है महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, इससे कितनी सहमत है आप? मुख्यमंत्री जी हम लोगों को 50% आरक्षण नहीं दिए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत का संविधान लिखे हैं, उनके बदौलत हम लोगों को आरक्षण दी जाती है। और हम लोगों अपना गुरु सावित्री ज्योतिबा फुले को मानते हैं, जो हम लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं सराहना करती हूँ नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिए, लेकिन थोड़ा सा मानसिकता जो है हमारे बिहार के पुरुषों को बदलनी पड़ेगी। महिलाओं को तो वो लोग विवश होकर के, महिला सीट होता है तो वो लोग खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब उनको अपना जनप्रतिनिधि के रूप में जो है उनको अपना राय विचार अगर लेना होता है तो वो लोग अपने खुद नहीं लेने देते हैं। पुरुष लोग खुद ही बन बैठते हैं। अगर कोई महिला सरपंच जीती हुई है तो उनके पति जो है सरपंच बन बैठते हैं। तो ये जागरूकता की जनता में भी कमी है कि जनता भी उनको मुखिया जी, सरपंच जी बोलते हैं, जिला पार्षद जी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं पुरुष मानसिकता जो शुरू से होते आ रहा है कि महिलाओं को घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रखना है और अपने आप को यहाँ पे दिखाना है कि जो है सो हम है, तो ये मानसिकता बदलनी होगी। यदि आप महिलाओं को आगे नहीं लाइएगा तो फिर आरक्षण कैसे महिला लोग उठा पाए? महिलाओं को जगाइए। महिला जो महिला का दर्द समझ सकती है वो हमें नहीं लगता है कि पुरुष लोग समझ पाएंगे, क्योंकि महिलाओं के साथ अपने दर्द को बयां करने में वो लोग संतुष्टि उन लोगों को मिलता है। बिहार मुख्यमंत्री जी का 15 अगस्त गांधी मैदान से एक भाषण के दौरान आया था कि 10 लाख लोग नहीं 20 लाख लोगों को रोजगार देना है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार देने के लिए तो हमारे मोदी जी भी बोले थे
कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो मिल गया क्या? 15 लाख रुपया बोले थे अकाउंट में देने के लिए। तो मैं पूछती हूँ कि हम लोगों को तो छोड़ दीजिए, एनडीए के जो कार्यकर्ता लोग हैं किनके अकाउंट में गया है 15-15 लाख आकर के हमको दिखाइए। अगर 15-15 लाख दिए होते तो जो रोजगार के लिए लोग पलायन नहीं कर पाते। तो पलायनवाद को रोकना सबसे बड़ी समस्या है। जितना घातक जातिवाद है, तो जातिवाद के वजह से ही लोग आज पलायन कर रहे हैं, अशिक्षा की वजह से लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बंद पड़ी हुई जितना भी चीनी मिल है, जूट मिल है, छोटे छोटे कल कारखाने हैं, सब तो लोग बंद किए हुए हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के बयान से आप कितनी सहमत हैं? देखिए, पहले से लेकर के वर्तमान तक की जो पार्टियां हैं, जो नेता लोग हैं, यहाँ की जनता को धर्म में बांट करके, क्षेत्र में बांट करके, जाति में बांट करके वो लोग वोट लेते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करती हूँ, ये भारत की संस्कृति नहीं है, लेकिन मैं मानवता को मानती हूँ। जिस धर्म में मानवता नहीं है वो धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी अहिंसा परमो धर्म बोले थे, तो वो होना चाहिए कि यहाँ पे मानवता जो अपनाएंगे वही होगा। हमारे चंद्रशेखर जी जो हैं, एक छंद एक पंक्ति को उन्होंने गलत बोला था, ढोल गवार शूद्र पशुनार ये सब है तारन के अधिकारी। तो कौन शब्द का क्या अर्थ होगा ये समझने की ज़रूरत है। बस ये लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। हर चीज़ का 2 अर्थ होता है, वो समझने वाले की मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। बाकी रामायण गलत नहीं है, राम जी गलत नहीं है, वो तो पुरुषों में उत्तम बोले। आज तो लोग स्वार्थ के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए अपने बेटे को, अपने पति को, अपने जनता को अलग कर देते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम राम श्री अपने पिता को कथन को मानने के लिए वो अपने पूरा राज सुख को त्याग करके वन में चले गए थे। तो उनसे हम लोगों की सीखने की ज़रूरत है। नीचे चना चबवा देगी और हर एक बिंदु। आज देखिए बढ़ती हुई महंगाई है, तो बिहार ये नेशनल इशू भी है, बढ़ती हुई महंगाई बिहार की इशू नहीं है एक, लेकिन ये जो हमारा एनपीए है इन सभी पे अंकुश लगाने का काम करेंगे। मोदी से लेकर के अब बिहार की सरकार तक को सही आईना दिखाने का काम करेंगे, और नहीं तो ये लोग खुद ब खुद हम लोग के ताकतों पे ये लोग सरकार छोड़ के भागे। अब देखिए छात्र लोग, युवा, कौन ऐसा वैकेंसी है बिहार का जो कोर्ट जाने के बाद ही उसका निर्णय होता है। हाँ, छात्रों को सड़क पे आना पड़ता है अपने मांग के हक अधिकार। तो ऐसा सरकार चाहिए कि वो सरकार युवा नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए सही सोचे। ये आर्थिक आधार पर ये छात्रवृत्ति योजना की बात हो रही है, ये बाबा साहब ने खुद कानून बनाए हैं, तो बहुत कुछ सोच समझ के। देखिए अगर किसी मित्र की पार्टी है वो आर्थिक आधार पे छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बैठ के विचार करने की बात है, लेकिन ऐसे बाबा साहब ने कभी कहा नहीं है कि आर्थिक आधार पे छात्रवृत्ति की बात। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वो संवैधानिक तौर से अधिकार दिए, और आर्टिकल 32 भारत का संविधान है, उसमें शिक्षा का अधिकार है सभी का। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिसने भी लिखा उनकी अपनी मांग हो सकती है, अपनी विचारधारा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म एनडीए का जो है, एनपीए का जो है, एनपीए नेशनल पॉलिटिकल अलायंस का, और मैं एक युवा बिहार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इंजीनियर राजकुमार पासवान मेरा नाम है। जिम्मेवारी से कहता हूँ मैं कि ये जिम्मेवारी सभी के हित में, हक अधिकार के लिए बात होगी। है यहाँ पे किसी की पार्शलिटी नहीं। वो मेन